बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 के हवाले से बात की थी, उसके चैप्टर के नेम के हवाले से बात की थी। फ़िज़िक्स का जो चैप्टर है वो उसके बारे में समझा था, और ये जो चैप्टर हमारा किस बेस पर है, ठीक है। और हमने साइंस पर बात की थी कि साइंस का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है और साइंस का मायने क्या है, और साइंस की जो नॉलेज होती है वो किस प्रोसेस से गुजरती है, ठीक है। अब हम बात बढ़ेंगे आगे की, ठीक है। इसमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन तक हम समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि फ़िज़िक्स का हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है और हमें फ़िज़िक्स से क्या क्या एडवांटेजेस मिले, हमने फ़िज़िक्स के इल्म के ज़रिए क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी दरियाफ़्त की है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो बात करते हैं। ये तो हमने समझ लिया था, साइंस से निकला, लेटिन वर्ड साइंस से साइंस निकला, जिसका मायने नॉलेज है। 18वीं सेंचुरी से पहले अगर आप देखें तो 18वीं सेंचुरी से पहले आपके साइंस के इल्म को नेचुरल फ़िलासफ़ी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये साइंस की, ये नेचुरल फ़िलासफ़ी कहा जाता था। फिर 18वीं सेंचुरी के बाद क्या हुआ, साइंसदानों ने इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। एक को नाम दे दिया फ़िज़िकल साइंस, दूसरे को नाम दे दिया बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस में उन चीज़ों को रखा गया जो नॉन लिविंग थिंग्स यानी और बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स को रखा गया, ठीक है। यानी फ़िज़िकल साइंस में उन चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया गया जो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, गैर जानदार है, जो सांस नहीं लेती, जिनकी जो मतलब जानदारों में नहीं आती, जानदारों कैटेगरी में नहीं आती। और बायोलॉजिकल साइंस में आपके उस इल्म को रखा गया जो जितने भी जानदार है, चाहे वो आपके प्लांट्स है, चाहे वो ह्यूमन्स है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो माइक्रोबैक्टीरियाज़ है, तो इन तमाम के बारे में जो इल्म है उसको बायोलॉजिकल साइंस में रखा गया। जो फिज़िकल साइंस में इसके अलावा जो गैर जानदार है, चाहे वो कुछ भी है, तो उसको स्टडी किया गया। तो इन दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया कैटेगरीज में, ठीक है। फिर क्या हुआ, अच्छा जी, 19वीं सेंचुरी में आते 19वीं सेंचुरी में हुआ ये कि फ़िज़िकल साइंस को फर्दर डिवाइड किया गया। यानी जो जानदार हैं, मतलब ये पी गलती से लिखा हुआ है, जो गैर जानदार के बारे में जो इल्म है यानी फ़िज़िकल साइंस, उसको मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें एक का नाम फ़िज़िक्स रखा गया, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा जियोलॉजी, चौथा एस्ट्रोनॉमी और पांचवा आपका मेट्रोलॉजी। इसको मैं भी फ़िलहाल फ़िज़िक्स की मुख्तसर से डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर आगे हम तफसील से बात करेंगे, तो एम की भी बात करनी है। फ़िज़िक्स के बारे में मतलब फ़िज़िक्स में उस इल्म को मतलब फ़िज़िक्स को इनको डिवाइड किया गया, और फ़िज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी के हवाले से बात करते हैं। मैटर, एनर्जी और उसके इंटरेक्शन के हवाले से फ़िज़िक्स में बात करते हैं, ठीक है। जो जितना भी इल्म है इसके हवाले से उसको इसमें डिवाइड किया, इसमें रखा गया। फिर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो और अगर हम देखें, एक मिनट गलती से, अच्छा, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के बारे में जो इल्म है वो पढ़ते हैं। जियोलॉजी का मतलब मैं इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ तमाम को थोड़ा सा, कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स में मैंने बात की कि मैटर और एनर्जी के बारे में बात करते हैं, और उसके इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में इसको पूरी तफसील से बात करूँगा इस पर। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं। जियो मीन्स अर्थ होता है, और जियोलॉजी में हम अर्थ के बारे, हमारे ज़मीन के बारे में जो बातें हैं उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, और एस्ट्रोनॉमी जो है आपकी, एस्ट्रोनॉमी उस इल्म को कहा जाता है जिसमें हम सैयारों, सितारों और गैलेक्सीज़ पर बात करते हैं। तो ये तमाम बातें इसमें आती हैं, ठीक है। जो स्पेस के हवाले से बातें एस्ट्रोनॉमी में आती है। मेट्रोलॉजी वो इल्म है जिसमें हम वेदर, यानी जो आपको अक्सर वेदर अपडेट्स दी जाती है वो मेट्रोलॉजी के ज़रिए दी जाती है, जिसमें हम मौसम के हाल अहवाल के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर किस वक्त कितनी बारिश होगी, कितनी नहीं होगी, जो पेशगोई की जाती है कि सैलाब आ रहा है कि नहीं, आज तमाम बातें मौसम के हवाले से मेट्रोलॉजी में इसके इल्म पर बात और स्टडी की जाती है। अच्छा जी, अब फ़िज़िक्स पर बात करते हैं। फ़िज़िक्स का जो इल्म है, सबसे पहले फ़िज़िक्स के वर्ड को समझते हैं। हमारे जो फ़िज़िक्स का वर्ड है वो कहाँ से डरा है। फ़िज़िक्स का जो वर्ड है ये फ़िज़िक्सोस भी आ जाता है, फिज़िक्स भी आता है, कि इनसे डिराइव हुआ है, जिसके मायने क्या है, नेचर। अब नेचर किसे कहते हैं, पहले ही बात है, नेचर उस हर चीज़ को कहते हैं जिसे अल्लाह ने तख्लीक किया, जिसमें इंसान को कोई हाथ नहीं है, तो उसमें बहुत सी चीज़ आती है, जैसे कि आपका सूरज हो गया, सितारे हो गए, स्टार हो गए, मून यानी चांद हो गया,
ज़मीन हमारी हो गई, इंसान हो गया, जो कायनात में जितनी भी चीज़ है जो इंसान ने नहीं तख्लीक की वो सारी नेचर में आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स की सिंपल डेफिनेशन द स्टडी ऑफ नेचर, चूँकि फ़िज़िक्स का नाम ही नेचर है, फ़िज़िक्स के मायने ही नेचर बनते हैं, तो अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो फ़िज़िक्स की सिंपल डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड, सॉरी ये नेचर मैंने लिखा है फ़िज़िक्स है, ठीक है। द स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स है, ये गलती से मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ़िज़िक्स, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर किताब की डेफिनेशन को देखा जाए तो किताब में क्या है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज़ कॉल्ड फिजिक्स, यानी वो इल्म जिसमें हम मादे यानी मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, उस इल्म को हम क्या कहते हैं, फ़िज़िक्स का नाम देते हैं। यानी फ़िज़िक्स में ये तमाम बातें बात करते हैं। अब हम मैटर और एनर्जी को समझते हैं और इस पर आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये जान लें कि हमारी जो यूनिवर्स है, कायनात में जो तमाम चीज़ें आती है, सैयारे, सितारे, आसमान, ज़मीन, सब कुछ इसमें आता है, चरिंद परिंद, तो ये तमाम चीज़ें याद रखें, दो चीज़ों का मजमूआ है, एक मैटर, दूसरा एनर्जी। मैटर और एनर्जी के बारे में पहले समझते हैं। मैटर क्या है, आपको पता है, जो चीज़ जगह घेरती है, यानी ऑक्यूपाई स्पेस प्लस मास, जिसका मास होता है, ठीक है, वो क्या होती है, मैटर कहलाई जाती है। मैटर की फिर फर्दर टाइप्स होती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा, और भी हैं 2-3, लेकिन हम बस वो टॉपिक नहीं है, इस पर बात नहीं कर सकते अब। अच्छा जी, एनर्जी क्या है, एनर्जी की भी मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन एनर्जी द एबिलिटी ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, यानी कोई भी चीज़ जिसमें काम करने की सलाहियत है वो इसकी एनर्जी है। एनर्जी मतलब एनर्जी जो है ना, काम का इजहार, जो जिस चीज़ में जो काम हो रहा है वो उसकी एनर्जी है। मतलब एनर्जी है एबिलिटी ऑफ वर्क है, कोई भी चीज़ कोई काम कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी है, सही है, आप इंसान खुद देख लें, खैर है, तो बात आपको समझ आ गई कि नहीं है? तो मैं चूँकि मिसालें ज़्यादा नहीं देना चाहता कि ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो। अब बात करते हैं व्हाट डू वी स्टडी फ़िज़िक्स, हम फ़िज़िक्स को क्यों स्टडी करते हैं, फ़िज़िक्स को क्यों पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स का इल्म इतना ज़रूरी है, हमने क्यों किया हुआ है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट मैंने लिखे हुए, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, मतलब फ़िज़िक्स तो हम इसलिए पढ़ते हैं, इसको इसलिए स्टडी करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, नेचर को गहराई से समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, नेचर की गहराई को समझते हैं, नेचर को गहराई से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हाउ डज़ द सन प्रोड्यूस सनलाइट, मतलब ये जो हमारा जो सूरज है, ये जो रोशनी है और ये धूप है, ये कैसे प्रोड्यूस करता है, सनलाइट कैसे पैदा करता है, ठीक है। इसी तरह आप ये देख लें, जो हमारी ये जो चाँद है, ये ज़मीन के गिर्द कैसे घूमता है, ठीक है। इस तरह जो परिंदे हैं, ये आसमान में, ये हवा में कैसे उड़ते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा जो समंदर है, वो वेव्स यानी लहरें कैसे क्रिएट करता है, कैसे बनाता है, ठीक है। और हमारे जो दिन है, वो रात में कैसे और रात दिन में कैसे कन्वर्ट होते हैं, और सीज़न जो है, हमारे जो मौसम है, वो 4 है या 24 है, इन सब के बारे में हम फ़िज़िक्स में बात करते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। दूसरी बात भी मैं एक बात बता दूं, फ़िज़िक्स में हर वो मतलब फ़िज़िक्स में हम क्या बात करते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे होती, क्यों होती, मतलब हाउ, यानी कैसे होती है, मतलब ये काम कैसे कर रही, इसके बारे में बात करते हैं। चूँकि इंसान में अल्लाह ताला, अच्छा जी, आगे बात करते हैं अब ये तो बात आपको हो गई। दूसरा पॉइंट ये है कि फ़िज़िक्स को हम पढ़ने की वजह ये है कि फ़िज़िक्स इज़ द फंडामेंटल ऑफ साइंस, यानी जो फ़िज़िक्स है वो हमारी क्या है, साइंस की बुनियादी, साइंस का जो है, साइंस की बुनियाद है। क्या है, बुनियाद है। मतलब अगर आप कोई माउस ट्रैप बनाना चाहते हैं, यानी चूहे को पकड़ने के लिए जो जाल होता है, ठीक है, या आपने हवाई जहाज़ बनाना है, ठीक है, अगर आपने या एटम को स्टडी करना है, या आपने सैयारों को यानी आप सूरज और सितारों को स्टडी करना है, इन सब के लिए फ़िज़िक्स का इल्म होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आप स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत ही अहम है। अगर आप इंजीनियरिंग भी करना चाहते हैं, साइंसदान बनना चाहता है, सही है, कुछ भी बनना चाहते, तो आपके लिए फ़िज़िक्स का इल्म, साइंस से रिलेटेड, अगर आप साइंस के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको फ़िज़िक्स का इल्म सीखना होगा, क्योंकि ये बुनियादी है और इसके ज़रिए, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरे सवाल पर, व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग फ़िज़िक्स, ठीक है। मतलब ये है कि फ़िज़िक्स के क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज हैं कि हम इसको पढ़ते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इससे हमें फ़ायदे क्या मिले, इससे हमने क्या फ़ायदे अख़ज़ किए हैं, क्या हमने क्या फ़ायदे निकाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जैसा कि आपने देखा
हमारी जो ये जो एरोप्लेन है इसको हमने फिज़िक्स ये कैसे बनाया, हमने चाँद उसको देखकर बनाया। हमारे जो परिंदे उसको देखकर उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको देखा कि वो कैसे लैंड करते हैं, मतलब कैसे उड़ते हैं, कैसे उतरते हैं, सही है, किस तरह से हवा में उड़ते हैं। तो उसके ज़रिए उसको ऑब्ज़र्व करके हमने क्या बनाया, एरोप्लेन बनाया। इस तरह हम बात करें आगे, हमने अपनी आंखों को देखकर आंख को ऑब्ज़र्व करके कि हमारी आंख इमेज कैसे बनाए, तस्वीर कैसे बनाती है, उसको देखती कैसे, मतलब उसमें कैमरा मतलब लाइट कैसे जाती है। तो तमाम बातों को देखकर उसको ऑब्ज़र्व करके उसके ज़रिए हमने क्या बनाया, कैमरा बनाया। ठीक है। अब दूसरी मिसाल मैं दे दूँ कि जो हमारा मून है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि जो हमारा मून है वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो हमने चाँद को देखकर, चाँद को स्टडी करके ये चाँद पर कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, किस लॉ के तहत ये हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है, इसके ज़रिए इसको स्टडी करके हमने क्या बनाया, सैटेलाइट बनाया। अब देखिए एरोप्लेन के कितने फ़ायदे, मतलब आज फिज़िक्स की वजह से, आज एरोप्लेन बनाने की वजह से हमें कितने फ़ायदे हैं कि एक महीनों का, सालों का सफ़र हम घंटों में कर लेते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घंटों में पहुंच जाते हैं। ठीक है। इसी तरह कैमरे की मिसाल ले लें, कैमरा जो इससे हम कीमती के बहुत ही अहम मोमेंट को कैप्चर करते हैं। आज अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी कैमरे की मदद से देख रहे हैं। ठीक है। तो ये तमाम बातें तो ये फ़िज़िक्स की वजह से, फ़िज़िक्स की मदद से। अच्छा, आगे बात करते हैं सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट की भी बहुत फ़ायदे, मतलब आप देखते हैं आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप जो बात करते हैं, आपका जो इंटरनेट है आजकल ये भी, और आप जो कॉल्स करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें ये सैटेलाइट की मदद से है। दूसरी बात, इससे हम क्या करते हैं, हम ज़मीन की जो पिक्चर आप देखते हैं ये भी सैटेलाइट की मदद से है। इसी तरह आप किसी भी लोकेशन भी इससे ट्रैक कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कोई बंदा कहाँ पर है। आपने देखा गूगल मैप्स, तो ये जो आपको नक्शा दिखाते हैं ये भी सैटेलाइट की मदद से। और भी हज़ारों फ़ायदे, और हज़ारों सैटेलाइट हमारे ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। ठीक है। तो हमने इंसान ने भेजे हुए सैटेलाइट्स। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ये भी कोई इंसान ने ख़ुद नहीं बनाया, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी। आज के दौर में हर एक चीज़ बिजली पर डिपेंड है, यानी कोई जितनी भी चीज़ें इंसान ने बनाई तकरीबन आपकी बिजली पर चलती। ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें अप्लायंसेस वो किसको देखकर बनाया, हमारी जो आसमानी बिजली है उसको देखकर बनाया। ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया, ये मैंने आपको जैसे बात की, नेचर को स्टडी करने से, वो स्टडी करके इंसान ने क्या किया, नई चीज़ें क्रिएट की। अब बात करते हैं इस पर कि कोई भी इंसान जो फिज़िक्स का इल्म रखता है उसे क्या कहता है। देखिए बेटा, जो भी इंसान कोई भी इंसान जो फिज़िक्स का इल्म रखता है उसे हम फिज़िसिस्ट कहते हैं। ठीक है। और फिज़िसिस्ट की दो टाइप्स होती हैं, दो किस्म के फिज़िसिस्ट होते हैं, तबीदान होते हैं। एक होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल फिज़िसिस्ट होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं, यानी जो जैसे हमारे जो थॉमस एडिसन है, इन्होंने हमें क्या दिया, इन्होंने बल्ब ईजाद किया, आपने सुना होगा। ठीक है। इसी तरह निकोला टेस्ला है, इन्होंने इंडक्शन मशीन या और AC के बारे में बताया। तो ऐसे साइंसदानों को हम एक्सपेरिमेंटल फिज़िसिस्ट कहते हैं। दूसरी टाइप थ्योरेटिकल फिज़िसिस्ट की होती है, जो कि जिसमें मशहूर है अल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन, जिसके लॉज आप पढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन के लॉज आप इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर से आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये तमाम बातें बताने का मकसद ये था कि फ़िज़िक्स का जो इल्म है वो कोई छोटा इल्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि फ़िज़िक्स को द किंग ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है, कि ये जो है साइंस के उलूम का बादशाह है। दूसरी बात मैं ये मैंने करनी थी कि याद रखें, ये अभी मैंने बात की, जो गॉड क्रिएटेड चीज़ें हैं, जो अल्लाह ने बनाई है, उसे हम नेचर कहते हैं। ठीक है। लेकिन इंसान ने भी तो बहुत सी चीज़ें बनाई, जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत कुछ है। तो इसे क्या कहते हैं, तो याद रखें, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। जो इंसान ने बनाई है, मेन क्रिएटेड चीज़ों को टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो इंसानों ने बनाई है। ठीक है। और जो अल्लाह ने बनाई है उसे हम क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होगी, आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।